नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबरें। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जिसमें महिला की सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने का विषय है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे का। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ऐसा भी कोई दिन होता है कि बिल्कुल होता है और ज़रूर इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। महिला आगे कैसे बढ़ सकती है, उसकी कहानी या उसके किस्से या उनके संघर्ष की कहानी जरूर बतानी चाहिए। और अगर आज हम बात करें तो एमएसएमई जो टोटल इंडिया का है उसमें 20% भागीदारी महिलाओं की है। बहुत खुश करने वाली बात तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन अपने बूते महिलाएं अगर दोहरी जिम्मेदारी संभालते हुए भी इस मुकाम तक पहुंची हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष की कहानी अपने आप इस आंकड़ों से बताती है। और उसके आगे की भी बात करें तो बहुत सफल महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बूते अपना एक काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने एक मुकाम बनाया है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है। यही सबसे बड़ी खूबी है। दुनिया भर में महिलाओं की देखें, भारत अब पीछे नहीं है, तस्वीरें बहुत बदल चुकी हैं। और अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पश्चिम बंगाल महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए, खासकर ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 23% भागीदारी महिलाओं की हैं। और जिन्हें हम, ये तस्वीर हो सकता है कि बड़ी चौंकाने वाली हो, लेकिन ये सच्चाई है। और ये अभी जो आंकड़े मैं देख रहा था 23% वहाँ पे हैं। राजस्थान हमारा मात्र 3% पे है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 58.5 मिलियन जो उद्योग हैं एमएसएमई के, जिसमें से महज 20% महिलाओं के पास में हैं। खैर, चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त पारुल भार्गव जी हैं, अंजू सिंह जी हैं, जिन्होंने एक खुद महिलाओं के साथ में काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं और अलग अलग संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। अंजू जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। ये बड़ी एक अच्छी तस्वीर, बहुत उजली तो नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन दूसरा पक्ष देखें तो बहुत एक मजबूत आधार भी कह सकते हैं। 20% महिलाएं आज भारत में एमएसएमई में भागीदार हैं और कई ऐसी हैं कि जो टॉप 10 में भी शामिल हैं। तो कहाँ कमी लगती है आपको, या फिर कहें कि सवेरा ही लेट हुआ और हमारी सोच में जब बदलाव आया तब से आंकड़े अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह से समझें इसे? तो नमस्कार योगेंद्र जी और सभी दर्शकों को आज महिला उद्यमी इंटरनेशनल डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली जो मेरी बहनें उद्यमी महिलाएं हैं उनको खास तौर पे आपने इस दिन ये इतनी अच्छी चर्चा रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल किया योगेंद्र जी कि 20% ही महिलाएं हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, तो शायद ये आंकड़ा इसलिए भी कम लगता है क्योंकि हम रजिस्टर्ड जो हैं कंपनीज उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका है महिलाओं की। वो डाटा एग्जैक्ट हमारे पास आता नहीं है, इस वजह से शायद ये कम दिखता है। बट धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो महिलाओं के उद्यमों को इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ला के रजिस्ट्रेशन करवा के बिजनेस करने की सलाह दे रहे हैं। जनरली मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुभव में ऐसा रहा है कि महिलाएं थोड़ा कंपनी को रजिस्टर कराने और उसमें थोड़ी हिचक में रहती हैं। उनका अकाउंट खुलवाने, बिजनेस कर रही होती हैं पर वो कोशिश करती हैं ये तो कैश में या छोटे अमाउंट में बैंक अकाउंट खुलवाना उनको एक हैसल लगता है, जो पेपर वर्क उनको ज़्यादा मुश्किल लगता है। बिजनेस में बहुत सारी महिलाएं हैं और मेरा तो अनुभव ऐसा रहा है राजस्थान की महिलाएं बहुत ज़्यादा उद्यमी सोच वाली महिलाएं हैं। पर वो जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करना है, जब आपका अपना करंट अकाउंट हो, सारा ट्रांजैक्शन आपका बैंक अकाउंट के थ्रू हो, कंपनी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो, उसका उद्यम बना हुआ हो, तो ये, और उसका जीएसटी नंबर इशू हुआ हो, ये सब उनको हैसल लगता है। थोड़ा वो डरती हैं, थोड़ा शायद लोग उनको डरा देते हैं। इस वजह से आपको ये डेटा हो सकता है बहुत कम दिखता हो, पर मेरे अनुभव में इतना कम है नहीं जितना डेटा में ये नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो संघर्ष की कहानी है, वो अपने बूते कुछ कर रही हैं। बिल्कुल बात सही कह रही हैं कि घर चला रही है कोई महिला। देखे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल लग्जरी गाड़ी में घूमे और बहुत शानदार बंगला है वही एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है। मेरे साथ यहाँ गडरिया लोहार एक अंजू सिंह जी के साथ ही आई थी, मैं तो उनको भी मानूंगा कि वो अपने बूते अपना घर चला रही हैं। बिल्कुल। तो हम अगर उस तस्वीर को देखें तो आत्मनिर्भर जो एक महिला शक्ति है उसकी ओर हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और ये कदम एक सजगता ही नहीं, एक प्रेरणा स्रोत भी बनता जा रहा है कि हाँ,
देखिए, नेगेटिविटी सोचेंगे कि इतने से पैसे से क्या होगा। बहुत सारी महिलाओं को मैं जानता हूँ जिनके संघर्ष की अगर कहानी है, उसको हमने बोला था, लेकिन कुछ टाइम ऐसा है कि पहुँच नहीं पाई, कोई मैरिज फंक्शन में है, कोई कहाँ पे है, जीरो से उन्होंने शुरू किया है। और मैं यहाँ पे एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मेरी बात हुई कई लोगों से। कोविड ने अपने आप में, जैसे कहा जाता है ना कि आपदा में अवसर तलाशे जाते हैं, वो भी एक सफल कहानी है। किसी ने अपनी रेसिपी के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है, तो किसी न किसी माध्यम से। तो पारुल जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। तो ये कहा जा सकता है कि हम केवल बस एक पहलू नहीं देखें कि जिसने अरबों रुपए का लोन ले रखा हो या रजिस्टर्ड कराया हो। अंजू सिंह जी ने सही बात की, अगर उन लोगों को भी हम देखें तो ये आंकड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हम अभी केवल आंकड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि तस्वीर बहुत अच्छी है। और खासकर कोविड के बाद जिस तरह का प्लेटफॉर्म, कोविड के एक मैं और बताना चाहूँगा आपको कि कोविड के दरमियान पुरुष अपना जो काम करते थे वो करते ही थे। अगर कोई नई कोई थ्योरी अगर किसी ने साबित की हो तो महिलाओं ने की है, चाहे वो रेसिपी के जरिए हो, छोटी मोटी काम करके हो, किसी भी तरह का। ट्यूशन में अगर देखें, मैं एक रोज़ एक रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी रही है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर रजिस्टर करें तो बहुत ही अच्छी ये खुशनुमा तस्वीर सामने आ सकती है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि कहीं खामी है या फिर कुछ करने की ज़रूरत है? धन्यवाद योगेंद्र जी। सबसे पहले तो ये सम्मान की बात है कि अंजू जी और योगेंद्र जी के साथ मैं यहाँ इस वार्तालाप में शामिल हूँ, और आप सबको वुमेंस इंटरनेशनल वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे की बहुत बहुत बधाई। अगर हम सिर्फ आंकड़े की ही बात करते हैं तो अंजू जी ने बहुत सही बात कही है, आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि बहुत सी जो महिलाएं हैं, मैं जैसे एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मुझको ये वाली चीज़ ज़रूर लगती है कि अभी भी राजस्थान में इतना ज़्यादा एजुकेशन विमेंस के लिए आने के बाद भी उन तक नहीं पहुँचाया गया है। जिस वजह से, जैसे बैंक अकाउंट की बात करें या एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की बात करें, लघु उद्योग में इतना ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, तो वो काम तो इतना ज़्यादा करती हैं, बट वो उस एजुकेशन के माध्यम से वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पा रही हैं। दूसरी बात, आपने जैसे कोविड की बात करी है, तो आपने बिल्कुल सही बात करी है। अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाएं हमेशा सबसे आगे रही हैं। हम बाहर एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, महिलाओं के बिना तो घर भी नहीं चलता, और महिलाओं का घर में ही सबसे बड़ा जो काम होता है वो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप होती है। कोविड में महिलाओं ने अपना जो कदम बाहर निकाला, वो एक सबसे बड़ा, जो हम कहेंगे इंडिया के लिए एक टर्न था, एक घुमाव था, जहाँ पर महिलाएं आगे आईं और उन्होंने सबसे ज़्यादा ये काम करके दिखाया कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, और वो भी घर में रह के कर सकते हैं, जहाँ उनको फाइनेंशियल भी सपोर्ट नहीं था, जहाँ उनको बाहर से कोई और भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं था, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा काम बढ़ाया। जो आंकड़ा अगर हम कहते हैं और जो कमी हम कहते हैं, वो हम यही कहेंगे कि बहुत सारी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां हम मिलकर उनको सबसे पहले एजुकेशन ये तो दें कि अगर हम एमएसएमई का काम कर रहे हैं, हम मात्र छोटे एक व्यापार से बड़े व्यापार में भी जुड़ रहे हैं, तो उनको जुड़ना कैसे है, उन्हें अपना अकाउंट खुद बनाना है, वो अपने पति पर या अपने घर के आदमियों पर नहीं निर्भर रहें कि काम तो वो कर रही हैं और जो अकाउंट है वो उनके हिसाब से चलाया जा रहा है, या उनको ये नहीं पता कि टैक्स रिटर्न कैसे भरना होता है, या उनको ये नहीं मालूम है कि उनकी आय कितनी है और कितनी कट रही है और कितना उनको जोड़ना है। अगर मैं बात इंश्योरेंस की करूं, म्यूचुअल फंड्स की करूं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ व्यवसाय जैसे कमाना ज़रूरी नहीं है, उस व्यवसाय को दुगना करने के लिए भी उन्हें क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है उनकी एजुकेशन देने के लिए। दूसरा, अगर महिलाएं एक साथ जुट होकर काम कर रही हैं और किसी के साथ काम कर रही हैं, जैसे मैं एक बहुत ही बात बोलूँगी, माफ़ी चाहूँगी कि किसी को ख़राब ना लगे, कोई मेल के साथ अगर एक टीम एनजीओ के साथ ही काम कर रही है, तो क्या उनको पूरा उनका प्रॉफिट दिया जा रहा है, जो रेवेन्यू बच रहा है वो उन तक पहुंच रहा है, इस चीज़ की भी एजुकेशन उनको नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं तो एजुकेशन की ही बात करूंगी, और मेहनत में महिलाएं कभी कम होती ही नहीं है, तो एजुकेशन से ये आंकड़ा जो है सर, अगली बार जब आप वुमेन इंटरनेशनल डे पर आप हमें बुलाएंगे तो ये तिगुना हो जाएगा, अगर ये माध्यम से हम सब एंटरप्रेन्योर पे चलेंगे तो। बिल्कुल, मैं सामने तस्वीरें देख रहा हूँ, अभी ग्रामीण महिलाएं हैं जी। गांव में। देखिए,
नरेगा को ही आप मान करके चलिए कितने लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन जो सामने मैं तस्वीर देख रहा हूँ महिलाओं की, रूमा देवी जी उसमें दिख रही हैं, और ये वो तस्वीरें हैं जो वाकई अपने बूते अपनी सोच के जरिए एक नया मुकाम हासिल किया है, एक नई पहल की है, आगे बढ़े हैं, खुद ही नहीं लोगों को भी आगे बढ़ाया है। तो अंजू जी आपके पास में आना चाहूँगा मैं। ठीक है, कुछ हडल्स रहती हैं, वो तो वुमेन हो चाहे मैन हो, किसी के साथ में भी हो सकती हैं, और अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो मुझे नहीं लगता है कि बाधाओं किसी के मंसूबों को रोक पाती होंगी। तो यहाँ हम ये मान के चल सकते हैं, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि देखिए अगर उन आंकड़ों को भी हम जोड़ना चाहें तो ये तस्वीर बहुत होती है, और मुझे लगता है कि वो आंकड़े एकदम क्रॉस करके काफ़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम उनको। आपके साथ में 2-3 महिलाएं आई थी, गांव में चाहे 10,000 15,000 कमाती हैं, लेकिन वही मान के चलते कि हम हमारे घर में हैं, बच्चों के बीच में हैं। शहर में अगर हम जाएंगे तो यही 50,000 के बराबर होता है, तो हम उन्हें भी काउंट कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप की है उन्होंने भी। जब से मैं लघु उद्योग भारती संगठन से जुड़ी, उससे पहले तो अपना उद्यम चलाते थे तो उतनी ही समझ होती थी, पर संगठन में काम करना और उद्यमी महिलाओं के बीच में काम करने का अनुभव मुझे यहीं पे मिला। तो यहाँ पे जो हमने वही चीज़ देखी जो आपने कहा, सब महिलाओं के रजिस्ट्रेशन नहीं थे। तो लघु उद्योग भारती में हम ये करते हैं कि सबसे पहले कोई भी महिला जो हमारी मेंबर बनती है एंटरप्रेन्योर, हम उससे पूछते हैं आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है क्या, नहीं है तो सबसे पहले हम उद्यम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको जीएसटी के बारे में गाइड करते हैं, उनको सोशल मीडिया के बारे में सेशंस करवाते हैं, सरकार की कितनी तरह की स्कीम्स हैं जो महिला उद्यमियों के लिए हैं उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। तो पर्पस यही है, जैसा कि मैं कह रही थी, ये संगठन के स्तर पे हम वो अवेयरनेस ला सकते हैं कि जो भी उद्यम छोटे स्तर पे भी चल रहे हैं उनको भी बड़े मंच तक धीरे धीरे कैसे पहुंचाया जाए, ये संगठन के स्तर पे पॉसिबल है। और इसीलिए शायद संगठित होकर काम करना, ये इसीलिए बनाए भी जाते हैं संगठन। और जैसा कि आप बता ही रहे थे, कोरोना ने बहुत सारे उद्यमी पैदा किए, हमने बहुत कुछ सीखा। हमने खुद ने ऑनलाइन जितनी मीटिंग्स करना और ये सब, उससे पहले ना हम जानते थे ना समझते थे, पर कोरोना ने हमें ये भी एक रास्ता सिखाया। तो इस वजह से आज को सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए, इसको कोरोना से पहले कभी किसी ने इस तरह देखा ही नहीं था। प्लेटफॉर्म था लेकिन यूज इस तरह से नहीं होता था। तो इतनी महिलाएं हैं जो इस स्तर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस कर रही हैं, उनको ना तो आज स्टोर खोलने की जरूरत है, ना उनको इन्वेंट्री रखने की जरूरत है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस खुलते चले जा रहे हैं और जुड़ती जा रही हैं महिलाएं जो इंटरेस्टेड हैं। थोड़ा मुझे ये लगता है कि जैसे पुरुषों पे घर चलाने के लिए कमाने की जो प्रेशर होता है उतना महिलाओं पे अभी तक नहीं होता, इसलिए नंबर्स में बहुत गैप आता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आने वाली जनरेशन में ना ये और कम हो जाएगा। आप ही देखिए आपके घर में अभी जो बच्चे, अगर वो बेटा है बेटी है, दोनों बराबर या तो नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोनों बराबर कमाने, जैसे पैसे कमाना एक उतना ही कंपल्शन अब महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी हो गया जितना लड़कों के लिए है। तो ये थोड़ा फर्क आ जाएगा अगली जनरेशन तक, जो हमारी जनरेशन तक अभी भी नहीं है। तो इस वजह से भी डेटा में बहुत भारी उछाल मुझे ऐसा लगता है अगले 5 से 10 साल में हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक कोविड को लेकर के मैं यहाँ एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हमें कभी भी परिस्थिति, अक्सर कहा भी जाता है कि परिस्थिति में आप मुस्कुराइए तो जीवन का एक अलग आनंद होगा। लोग कहेंगे ज्ञान दे रहा है, खुद के बुखार होता है तो बिल्कुल इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, नहीं, लेकिन हमें एक वो हिम्मत की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कैंसर से जूझ करके और उसको मात देते ही हैं। हमारे लिए कई लोगों के लिए, उनको लिए हम शो भी करते हैं कि देखें इनको कैंसर हुआ और किस तरह से ये बाहर निकल के आए, उससे हिम्मत रखने की बात है। तो कोविड का यह जिक्र मैं जो कर रहा हूँ, कोविड हुआ, कोविड से दुनिया घबरा रही थी, दुनिया घबरा रही थी, हम लोग भी घबराते थे, लेकिन आपकी सूझबूझ, आपकी हिम्मत, उसी के बलबूते आप स्टोरीज पढ़िए। कोविड में आप हिंदी में डालेंगे कभी भी गूगल पे तो आप देखेंगे कि कोविड के दौरान कौन कौन लोग बिजनेसमैन बने जो हमारे लिए आइडल हो सकते हैं, तो बड़ी लंबी सूची आएगी और उनकी आप एक सफलता की कहानी सुनेंगे, घर से कैसे उन्होंने स्टार्टअप्स किए, कैसे उन्होंने काम किए। तो कहने का मतलब यह है कि कोई परिस्थिति ऐसी है तो आपको उससे घबराना नहीं चाहिए कि अब तो क्या करेंगे, कोविड आ गया जो है वो, उसको भी अगर 4 लोग बैठ करके आप यही चर्चा करेंगे कि अब क्या होगा, खत्म हो गया सब कुछ, दुनिया बर्बाद हो रही है, तो कुछ नहीं होगा। बर्बाद तो होना ही आप तय मान के चलिए, लेकिन उसमें अगर आप कुछ तलाश सकते हैं कि नहीं यार इसको टक्कर भी दी जा सकती है, देख तो लेते हैं, मरना तो है ही,
तो आप, मुझे लगता है कि आप एक विपरीत दिशा में चल रही हवाओं से अगर टकरा के आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप मानिए कि उसके पैरामीटर अलग ही होंगे। पारुल जी, आपके पास में आना चाहूँगा। मैं कुछ यहाँ पे बात जरूर करना चाहूँगा क्योंकि बिजनेस से जुड़ा इश्यू है ये। हम अभी भी कुछ खामियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हम महिलाएं पिछड़ रही हों या फिर कुछ उनके लिए करने की आवश्यकता हो। योगेंद्र जी, महिला पिछड़ रही हैं उसका मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि महिलाओं को फाइनेंस की नॉलेज बहुत कम है। वो सीधे क्या करती हैं, उनका जो भी व्यवसाय करा उसमें बहुत नॉलेज है। स्टार्टअप की आपने जैसे अभी अभी बात कही, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है सारी महिलाओं का। अंजू जी ने बोला कि सोशल मीडिया पे महिलाएं बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो वो बिजनेस कर रही हैं, जो उनका प्रॉफिट आ रहा है, वो कहाँ, उनको कैसे पता कि कितना उन्हें प्रॉफिट अपने पास रखना है, कितना उससे अपना आगे के प्रोडक्ट पे काम करना है। आज मैं भी हम सब भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये वाली चीज़ लगती है कि हाँ भाई, हमें पता है कि हमारा अगर टीम है तो हमें टीम के साथ कितना शेयर करना है, हमें उस प्रोडक्ट्स पे कितना काम करना है। अगर सोशल मीडिया पे हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट के मामले में मैं आपको सही में बताऊं तो अभी भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट, अगर उनको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए तो मैं पक्का से बोल सकती हूँ। दूसरा, आंकड़े की बात रही, सर आंकड़ा तो छोड़िए, अगर आंकड़े से हम बाहर बात करते हैं और हम अगर मेन एंड वीमेंस को, मैं वैसे तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तब भी अगर उनके एंटरप्रेन्योर और कारोबार में शुद्धता उनकी दिखाई जाए तो वीमेंस कम से कम 3 गुना आगे अभी भी चल रही हैं। क्योंकि अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस जो सोशल मीडिया पे, जैसे कोरोना की आपने बात करी, कोरोना पे बहुत बड़े जो स्टार्टअप्स आए वो आए फूड के स्टार्टअप्स। महिलाओं ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर सोशल मीडिया पे डाले और उसी के बाद टिफ़िन का काम करना, लोगों के लिए अपने छोटे छोटे घर में रेस्टोरेंट्स खोलना, ये इतने स्टार्टअप अब खुल चुके हैं और वो सब महिला द्वारा खुले हुए हैं। दूसरी बात, ट्यूशन्स की बात अगर हम करें, ऑनलाइन ट्यूशन्स देने का सबसे ज़्यादा काम कोरोना में खुला। टीचिंग का, नॉट ओनली ट्यूशन, ऑनलाइन काम ही मुझे लग रहा है कोविड के बाद, मतलब किसने सोचा ही नहीं था। बस अब उसके बाद में तो होगा आपका ऑफिस दफ्तर सब कुछ वहीं पे हो गया। आपको इंतजार नहीं करना है कि कल की फ्लाइट नहीं है या ट्रेन नहीं है, आप कहीं से भी दुनिया में जुड़ सकते हो। तो मुझे लगता है ये भी नया कॉन्सेप्ट था। तीसरा, जैसे आज इंटरनेशनल विमेंस एंटरप्रेन्योर डे है, तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि विमेंस ने इंडिया को छोड़ के इंटरनेशनली बिजनेस करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल कारोबार को, लोगों को चुनना शुरू कर दिया और अब इंडिया में ही नहीं, विमेंस जो है इंटरनेशनल में कितनी कंट्रीज़ में अपना बिजनेस फैला रही हैं और अपना इंडिया का नाम चमका रही हैं। ये ओलंपिक से लेकर आप छोटे छोटे कारोबार तक देख सकते हैं, विमेंस तो ऊंचाइयां छू रही हैं। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल तो आज के दिन हमें और क्या मिलेगा। बिल्कुल, इसमें मैं खारिज नहीं कर सकता और बिल्कुल हो भी रहा है और होना भी चाहिए, सोच भी यही है। अंजू जी, यहाँ मैं एक बात जरूर जानना चाहूँगा क्योंकि आप एक संगठन से भी जुड़ी हुई हैं। सोच में तो बदलाव कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि अगर सोच बदल रही है तो एक एटमॉस्फेयर बदलता है, एटमॉस्फेयर बदलता है तो अवसर आते हैं, अवसर आते हैं तो आप एक कीर्तिमान साबित कर पाते हैं। तो सोच में भी बदलाव कहा जा सकता है। बिल्कुल, किसी को भी अगर सफल उद्यमी बनना है और ख़ास तौर पे महिलाओं को सफलता करियर में हासिल करनी है तो उसमें जो आपके खुद के गुण हैं वो तो है ही, उससे भी बड़ा जो सबसे ज़्यादा सहयोग चाहिए वो परिवार का चाहिए। तो इसलिए जो समाज की सोच अगर बदलती है तो महिला का आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो बिल्कुल सोच को बदलने की ज़रूरत है। और जैसे कि पारुल जी ने कहा, मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ, उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ की बहुत कम समझ होती है महिलाओं को। मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ, चाहे मैंने 10-15 साल मैंने इंश्योरेंस में जॉब करी, बट फिर भी फाइनेंस की समझ बहुत कम होती है और उनकी एक हिचक भी होती है, वो समझना भी नहीं चाहते। उनको लगता है मैं काम देख लूँगी, मैं प्रोडक्शन पे काम कर लूँगी, मैं आइडिया पे ये जो पेपर वर्क है, ये फाइनेंस का काम है, ये कोई और देखे। इस तरह की सोच की वजह से भी कई बार उनकी जो गति है उद्यम को बढ़ाने की वो थोड़ी धीमी हो जाती है। तो जो अवेयरनेस है वो इन क्षेत्रों में मैं बिल्कुल पारुल जी से सहमत हूँ, होनी चाहिए। ज़्यादा अवेयरनेस, ज़्यादा कंफर्टेबल इस तरह के स्किल के प्रोग्राम्स होने चाहिए। जैसे कि अभी लघु उद्योग भारती ने एक स्किल सेंटर खोला है, उसमें फाइनेंस का, अपने अकाउंटिंग का पूरा एक सेक्शन है जो स्किल में हम क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम महिलाओं को या जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो उनको
दे सकें। जितने भी विभागों से कभी किसी बिजनेस की वजह से मिलना पड़े, जाना पड़े, वहाँ जाने की महिलाओं को बहुत हिचक होती है, तो इससे भी बियॉन्ड आना पड़ेगा। और मैं अपने अनुभव से उस हर महिला को जो आज ये कार्यक्रम सुन रही है, किसी उद्यम से जुड़ी हुई है या जुड़ना चाहती है, मैं बता रही हूँ कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर आपको जाना पड़े अपने उद्यम के लिए, बेहिचक जाइए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं गुना अधिक आपको सहयोग मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों से बहुत अच्छे सहयोग देते हैं, वो बात करते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं। या लघु उद्योग भारती जैसे और भी बहुत सारे संगठन हैं जो उद्यम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे जुड़िए सहयोग पाने के लिए, गाइडेंस पाने के लिए। तो मिल के काम करेंगे अगर हम सब, तो महिला उद्यमी बहुत आगे बढ़ सकती है, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल आप सही सोच रही हैं जी जी जी। बहुत अच्छी बात मैम ने कही, अंजू जी ने। और अंजू जी के साथ मुझे एक बात और भी ये लगी कि फाइनेंस की जानकारी जैसे आपको ज़रूरी है, साथ में आपको कंप्यूटर्स जो आजकल दुनिया में एक दुनिया का दिल हो गया है, दिल कंप्यूटर चलेगा तो दिल धड़केगा, ये वाली चीज़ हो गई है। तो जैसे बहुत सारे सेंटर्स आ गए हैं आजकल जो कंप्यूटर सिखाते हैं, वो आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। और साथ में जैसे महिलाएं सुन रही हैं तो उनके परिवार वाले भी सुन रहे होंगे, अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाइए। अगर आप अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो पक्का आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। और ये एजुकेशन ना महिलाओं के लिए बल्कि उनके घर वालों के लिए भी होनी चाहिए कि महिलाएं काम करेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। एक लाइन में और जोड़ दूं जी जी बिल्कुल। सॉरी मैं आपको अलाउ नहीं कर रही बोले, पर इसमें क्या है ना, जैसे कि बोल रहे हैं अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ। और मैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके बारे में महिलाओं को बहुत सजग होने की ज़रूरत है। ये बिना खर्चे का आपका स्टोर है जो आपको मिल जाएगा, इस पे इतना इजीली सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और आजकल तो मुझे लगता है सारी ट्रेनिंग घर के बच्चे भी हमें दे सकते हैं। मतलब थोड़ी सी ये सजगता, थोड़ा सा ये एहसास कि मुझे कुछ नया सीखना है, टेक्नोलॉजी से घबराइए नहीं, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाइए, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मूवमेंट कहूँगा मैं इसे, जो आगे बढ़ रही हैं महिलाएं और आगे बढ़ना भी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आप वो सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, लोगों से बात करिए, और मुझे लगता है कि एक माहौल ऐसा महिला को मिलना चाहिए। देखिए मैं कई बार कहता हूँ कि ईश्वर ने उसकी सोच समझ और हौसलों की उड़ान दी हुई है, खुला आसमान चाहिए उसे, यानी कि आपकी मदद की आवश्यकता है। आप उस पर भरोसा करिए, निश्चित रूप से ऊंचाइयाँ छू सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।